खबर बलिया से, जहां नगर निगम स्थित महाश्मशान मुक्तिधाम का भूमि पूजन एवं निर्माण कार्य शनिवार को हिंदू रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों के बीच शुरू हुआ। बतौर मुख्य अतिथि बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह एवं समाजसेवी एवं आयोजक विनय जायसवाल जजमान की भूमिका में रहे, जबकि पुरोहित की भूमिका में पंडित देवदत्त परासर, आनंद तिवारी, बृजराज तिवारी और मनोज तिवारी रहे। विधायक श्री सिंह ने बैकुंठ धाम का निर्माण कर ईंट रखते हुए कहा कि विनय का प्रयास सराहनीय है। साथ ही उन्होंने इस तरह के जनहित कार्य के लिए और भी लोगों को आगे आने का आह्वान किया। भारत चीन युद्ध पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो बागी बलिया से 1 लाख युवा युद्ध में भाग लेंगे। समाजसेवी विनय जायसवाल ने कहा कि 25 लाख से निर्मित ये बैकुंठ धाम अत्याधुनिक बनाया जाएगा। तो हमें यह सावधानी दूसरे के लिए नहीं बरतना है, हमें यह सावधानी अपने लिए, अपने खुद के बच्चों के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए बरतना है। तो हमें थोड़ी सी एक जो व्यवस्था दी गई है कि हम भाई मास्क बिना लगाए न निकलें। अगर हाथ हमारा ओपन है, कहीं हाथ हम छू रहे हैं तो अगल बगल कहीं पानी और साबुन मिले तो उसको धो लें। कुछ दिन की बात है, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी। और रसना के लोग तो ऐसे बहुत जागरूक हैं, काफ़ी होशियार हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं ये मैसेज आए कि रसना के लोगों की लापरवाही की वजह से या कोरोना फैल गया। इतना कम से कम निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इसका एक अपना छोटा भाई और बेटा समझ करके आप लोग हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। चीन पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चीन तो मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से पहले भी मैंने कहा है कि वास्तव में मैं एक उदाहरण दिया था कि चीन हमारा आज का दुश्मन नहीं है। चीन हमारा बहुत पुराना दुश्मन है। और एक गांव में कहावत कही जाती है कि अगर हमारा पड़ोसी भी, यानी गांव का देहाती पटीदारी जिसको कहा जाता है, पड़ोसी अगर हमारा दुश्मन है तो हमको हमेशा सजग और अलर्ट रहना चाहिए। हम जानते थे कि चीन किस तरह का घृणित काम करता है, उसके बाद भी यह बहुत मतलब एक तरह से कहने की बहुत चिंता का विषय है कि मैंने हमारे जिस तरह से सैनिकों की मतलब निर्मम एक तरह से कह लीजिए, जो हमारे सैनिक शहीद जरूर हुए हैं, लेकिन उन्हें जिस निर्मम तरीके से जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा आप भाई लोहे में उसमें बेसबॉल का जो बेट आता हुआ डंडा आता है उसमें कील लपेटा हुआ और उस कील से मार मार करके उनकी हत्या की गई। अब मैं तो कहा हूँ कि भाई मैं लिखा था कि भारत सरकार के पास जो हमारी फौज है वो तो अपने आप में काफ़ी है। और मुझे नहीं लगता, मैंने तो कहा कि अगर केवल यह आजमाना हो तो यह हमारे रक्षा मंत्रालय केवल चीन पे युद्ध लड़ने के लिए एक आवेदन निकाल दे कि चीन के साथ युद्ध लड़ने वाले कौन कौन लोग जाएंगे। तो मैं दावा करता हूं कि केवल हमारे बलिया जनपद से लाखों लोग चीन से लड़ाई लड़ने के लिए चलेंगे। इसलिए देखिए, यहाँ का खून अलग है। हम जब गुलाम थे उसके बाद भी पूरे भारत में सबसे पहले हम आज़ाद हुए। इसलिए कि नहीं कि हम लोग बहुत तोखता होता, हम लोगों का मनोबल बहुत हाई है। तो इसलिए अगर मौका मिलेगा, और मैं कह रहा हूँ सारे विपक्षी दलों ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप जो भी कुछ निर्णय लेना हो आप निर्णय लेकर के, लेकिन भारत के मान और स्वाभिमान की रक्षा करिए। भारत के मनोबल को उठाने में कहीं आप कसर न छोड़िए। पूरा आपका विपक्ष, पूरा ये भारत आपके साथ 133 करोड़ की जनता चीन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है।